हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित 2 और प्रश्नावली 2 के पहले के जो चैप्टर हैं उनको जो है हमने इससे पहले की वीडियो में करा दिया है। उसका जो है आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को qx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करना है और उसके बाद हमको px को जो है gx से भाग देना है और भागफल और शेषफल बताना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें px बराबर दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर दिया है x² माइनस 2। तो हमको इस gx से इस px में भाग देना है और उसके बाद जो है हम लोग को भागफल और शेषफल बताना है। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है। px बराबर है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और ये gx दिया। ठीक, तो gx से px में भाग देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम भी लोग इसको जो है इस तरह से बाहर लिखते हैं और फिर इसके बाद भाग के चिन्ह के अंदर जो है इसे लिखा जाता है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब इसमें जो हमको भाग देना है इसे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे आगे वाला अंक देखेंगे। इसका पहला अंक क्या है x² और इसका जो पहला अंक क्या है x³। ठीक, बाकी सारे अंकों को आप भूल जाइए, बस दोनों का जो है एकदम पहला पहला अंक देखिए, यहाँ से x² और यहाँ से x³। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x² में जो है कितने से गुणा कर दें कि ये x³ बन जाए। ठीक, यहाँ दोनों पे हम लोग सिर्फ पहला अंक ही देखेंगे, इसका x² और इसका x³। और यहाँ पे देखेंगे कि x² में कितने से गुणा कर दिया जाए कि ये x³ बन जाए। तो अगर हम लोग इसमें x² में x से गुणा कर देते हैं, क्योंकि x के पावर 1 हमेशा रहता है, इसको दिखाया नहीं जाता है, तो ये 2 और 1 क्यों गुणा में घात जुड़ता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये x³ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग x से गुणा करेंगे तो हमारा x³ बन जाएगा। तो इसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं x को। अब इसके बाद इस x का जो गुणा है हम लोग इस पूरे में करेंगे, तो x² में जब करेंगे तो x³ बन जाएगा। फिर उसके बाद -2 में जब करेंगे तो हम लोग -2 का गुणा जब x से होगा तो ये -2x हो जाएगा। ठीक, अब -2x को हम लोग इसमें लिखेंगे कहाँ, ये चीज़ देखना है। x³ को हम लोग x³ के नीचे लिखते हैं। अब देखिए -2x यानी इस जो x की घात है वो 1 है, तो इसमें देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें x की घात 1 है। तो ये देखिए 5x है, 5x की तरह का ये -2x है, तो यहाँ पे हम लोग -2x जो है इसके नीचे लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब घटा देंगे। तो घटाने में बच्चों आपको पता होगा कि जो चिन्ह होता है उसको हम लोग बदल देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते हैं। तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों जो है आपके कट जाएंगे, एक तरह के जो है कट गए हैं। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे नीचे हम लोग इसको उतार देंगे, -3x² को उतार देंगे और ये देखिए ये प्लस है और ये प्लस है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में 7x हो जाएगा। और इसके बाद ये आपको अगला अंक जो है इसको भी उतार सकते हैं। ठीक, इसके बाद फिर हम यही काम करेंगे, इसका पहला अंक और इसका पहला अंक देखेंगे तो x² में कितने से गुणा कर दें कि -3x² हो जाए। तो बच्चों अगर हम लोग x² में -3 से गुणा कर देते हैं तो बड़े आराम से जो है -3x² प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -3 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। उसके बाद इसी -3 का गुणा -2 में किया जाएगा, ये आपका -2 इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +6 हो जाएगा। तो अब +6 के साथ कोई अचर पद है नहीं, तो ये जो है हमारा एक +6 के साथ कोई चर पद है नहीं, तो ये अचर हो गया। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इस अचर के पास में लिख देंगे तो +6 लिख देंगे। फिर इसके बाद हम यही काम करते हैं कि घटाते हैं तो घटाने में चिन्ह हम लोग बदल देते हैं। तो ये माइनस को प्लस में और ये प्लस को माइनस में लिखते हैं। तो ये आपका जो है प्लस माइनस कट गया और उसके बाद ये अंक यहाँ से उतर जाएगा। और ये देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों अगर माइनस में होते हैं तब भी हम लोग जोड़ते हैं, तो 6 और 3 क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या x² में कोई ऐसी संख्या है जिससे गुणा करने पे 7x हो जाए। तो बच्चों ऐसी संख्या नहीं है, तो अब इसके बाद भाग नहीं जाएगा। तो ये हमारा शेषफल प्राप्त होगा जो कि हम लोगों को बताना था। तो ये शेषफल हो गया, इसे हम लोग शेषफल बोलेंगे। और ये जो संख्या हमारी क्या है, भागफल है। तो ये पहले क्वेश्चन का जो है आपका आंसर है, भागफल हो गया x-3 और शेषफल हो गया 7x-9। इसके बाद ये आपके सामने जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, px बराबर x4 -3x² प्लस 4x प्लस 5
और जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक, तो हमको फिर जी एक्स से जो है पी एक्स में भाग देना है, तो फिर इसको बाहर लिखते हैं। तो थोड़ा ये उटपटांग तरीके से इसको व्यवस्थित करके लिखते हैं। तो व्यवस्थित करने का मतलब है कि जो आपका चर है उसकी घात को जो हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 घात वाले को लिखेंगे और फिर उसके बाद ये 1 घात वाले को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अचर पद को लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे अंदर इसको लिख देंगे आपको एक्स पे 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। यही रूल यहाँ पर भी लगता है। तो यहाँ पे जो है घात का घटता हुआ क्रम यहाँ पे सही है। ठीक, फिर यही काम जैसे पहले हम लोगों ने किया है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या कोई इसका भी पहला संख्या देखेंगे और इसका भी पहला संख्या देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका गुणा एक्स स्क्वायर में किया जाए तो वो एक्स पे 4 हो जाए। तो बच्चों अगर हम लोग एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से ही गुणा करते हैं तो 2 और 2 क्योंकि गुणा में घात जोड़ता है तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से ही तीनों में गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो एक्स पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स पे 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग माइनस एक्स में जब गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो ये देखिए इसके पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो 2 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। तो फिर इसके बाद माइनस एक्स क्यूब लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई माइनस एक्स क्यूब नहीं है, पूरे में जो है हमारे पास कहीं माइनस एक्स क्यूब नहीं है। और देखिए 1 से जब हम लोग गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर ही होगा। तो एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले हम लोग इसी को लिख लेते हैं और ये प्लस में प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, और उसके बाद हम लोग किनारे जो है यहाँ पे माइनस एक्स क्यू को लिख लेंगे। तो ये कितने बार में हुआ, एक्स स्क्वायर में हुआ। ठीक, अब फिर इसके बाद हम यही काम करेंगे, इसको घटाएंगे तो घटाने में जो है चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों जो है हमारे कट जाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखिए एक्स क्यू जो है इसमें सबसे बड़ी घात है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसी को लिखेंगे एक्स क्यू को। उसके बाद इसको हम लोग घटा लेते हैं, सॉरी घटेगा नहीं, देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये जोड़ा जाएगा तो ये माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसके साथ में 4x और फिर ये 5 जो है यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद यही काम करेंगे हम लोग, फिर आगे का ही अंक देखेंगे। ऐसे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर में हम कितने से गुणा करें कि एक्स क्यूब हो जाए। तो एक्स स्क्वायर में यदि हम एक्स से गुणा कर देते हैं तो बच्चों ये हमारा एक्स क्यूब बड़े आराम से हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे। ठीक, और उसके बाद जो है हम लोग जब एक्स से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पे एक्स का एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर x का x से गुणा होगा तो देखिए ये माइनस में है, माइनस और प्लस माइनस होगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर x का जो है 1 से गुणा होगा तो x हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर यही काम यहाँ पे हम लोग इसको घटाएंगे। तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चिन्ह को जो है बदलते हैं, यहाँ पे चिन्ह बदला जाता है। तो ये क्या है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब ये घटेगा तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। और यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, इसको हम लोग घटा देंगे तो 4 में से 1 घटेगा, यहाँ पे 1 होता है, 4 में से 1 घटेगा 3 एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 और 1 में बड़ी संख्या जो है 4 है और 4 के आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस का चिन्ह उतारेंगे। फिर यहाँ पर भी देखिए ये प्लस है और ये माइनस है और यहाँ पे 1 है तो 4 में से 1 घटेगा तो 3x होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 बड़ा है तो 4 के आगे प्लस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे प्लस उतारेंगे। फिर इसके बाद जो है 5 यहाँ पे हमारा इस तरह से नीचे आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है आपका फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या बचा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। तो फिर यही काम करेंगे हम लोग, पहले आगे के ही अंकों को देखेंगे। तो आगे क्या दिया है हमारा, माइनस 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर में कितने से गुणा करें कि माइनस 3x स्क्वायर हो जाए। तो अगर माइनस 3 से हम लोग x स्क्वायर में गुणा कर देते हैं तो वो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 3 का जब x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। फिर माइनस 3 का जब माइनस x में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। फिर माइनस 3 का प्लस 1 में गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस होगा और 3 इकाई 3 होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे क्योंकि हमको घटाना है। तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, फिर माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा कट गया, प्लस माइनस घट जाएगा। यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो ये भी कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो है बच गया शेषफल हो गया, जिसको हम लोगों को शेषफल और भागफल बताना था। तो ये शेषफल हो गया और ये आपका भागफल हो गया। ठीक, तो ये दूसरे क्वेश्चन का हल हो गया। ठीक,
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि पी एक्स बराबर एक्स पे 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स बराबर है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि इसको पहले हम लोग सही करके लिखते हैं। तो ये ऐसे लिखा जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फिर उसके बाद ये जो है हमारा हो जाएगा एक्स पे 4 माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे जो आगे की संख्या है वो माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है एक्स की घात 4 है। तो आपको ऐसी संख्या देखना है कि माइनस एक्स स्क्वायर में अगर उससे हम गुणा कर दें तो प्लस एक्स पे 4 आ जाए। तो बच्चों अगर हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर में गुणा करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर से तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स की घात जो है आपका आराम से 4 हो जाएगा। तो हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ एक्स की घात 4 हो गया। और फिर 2 से गुणा करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस होगा और 2 का एक्स स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर हो गया। और उसके बाद हम लोग चिन्ह बदल देते हैं। तो हमने चिन्ह बदल दिया, ये जाएगा कट। अब देखिए ये इसके घात 1 है और इसके घात 2 है तो ये दोनों ना तो जुड़ सकते हैं ना तो घट सकते हैं, इसलिए हम इनको ऐसे ही उतार देंगे। तो बड़ी घात वाले को पहले उतारते हैं, फिर उसके बाद 5x को उतार देते हैं, फिर उसके बाद 6 को उतार देते हैं। अब फिर यही देखते हैं हम लोग कि माइनस एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा कर दें कि प्लस 2x स्क्वायर हो जाए। तो अगर हम लोग माइनस 2 से इसमें गुणा कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 2 का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा 2x स्क्वायर हो गया। फिर 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और साथ ही में प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो चिन्ह है उसको बदल देंगे। तो ये हमारा क्या है कट गया और इसके बाद ये हमारा 5x ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि इस तरह का कोई है नहीं जिससे उसको जोड़ा और घटाया जाए। और ये देखिए दोनों प्लस प्लस में है तो 6 और 4 हो जाएंगे, प्लस में 10 हो जाएंगे। तो ये हमारा रहा शेषफल, इसे हम लोग शेषफल कर सकते हैं। और ये आपका है भागफल, ये आपका भागफल हुआ। तो इस तरह से प्रश्न 1 के जो है तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कर लिया। और प्रश्न 2 के जो भी क्वेश्चन उसको अगली वीडियो में बताया जाएगा आप लोगों को। तो कक्षा 10 गणित के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, हमारी जो भी आप नई वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा।